गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पर कक्षा 6वीं के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय हमारी पृथ्वी के विषय में पढ़ने के लिए उपस्थित हुए हैं। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जीवन संभव है, किस प्रकार से जीवन संभव है? तो हमें जीने के लिए जिन भी बातों की आवश्यकता होती है, जैसे सबसे पहले हमें श्वास लेने के लिए, श्वसन कार्य के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है, वो हमारी पृथ्वी पे है। हमको प्यास लगती है, पीने के पानी की आवश्यकता होती है, वो हमारी पृथ्वी पर है। देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, प्रकाश हमें सूर्य से मिलता है जो हमारी पृथ्वी पे से दिखाई देता है। इसके अलावा रहने के लिए हमें घर की आवश्यकता होती है। तो सारे प्राणियों के पास अपना अपना घर होता है जो उसका निवास स्थान कहलाता है। जैसे अगर कोई चिड़िया है, चिड़िया कहाँ? तो घोंसले पे रहती है, तो चिड़िया का आवास या घर क्या हो जाएगा? उसका घोंसला हो जाएगा। हम कहाँ रहते हैं? तो हम मकान में रहते हैं, तो हमारा घर क्या हो जाएगा? वो मकान हो जाएगा जिसमें हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ निवास करते हैं। अब विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ते हुए सबसे पहले हमारी पृथ्वी का परिचय ले लेते हैं। तो हमारी पृथ्वी, जिस पर सभी सजीव वस्तुएं, आप कक्षा 5वीं में सजीव और निर्जीव वस्तुओं के विषय में पढ़े होंगे। वस्तुओं को 2 भागों में बांटा गया था, वर्गीकरण किया गया था, जिसमें सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। निर्जीव वस्तुएं जो सांस नहीं लेती, चल फिर नहीं सकती, जिसमें वृद्धि विकास नहीं होता, प्रजनन कार्य नहीं होता, ये सब आपने 5वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है। ये सारी निर्जीव वस्तुएं कहलाती। और सजीव वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जो श्वसन कार्य करती हैं, वृद्धि, विकास, प्रजनन आदि आदि कार्य करते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। तो जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं, जैसे पौधे हैं, जंतु हैं, मनुष्य है ना, ये सभी पृथ्वी पे निवास करते हैं। निवास करते हैं अर्थात रहते हैं। क्यों रहते हैं? तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि सारी कंडीशंस जो जीवन के लिए आवश्यक है, वायु, जल, प्रकाश, भोजन, ये सारी यहाँ पर पृथ्वी में हमारे उपस्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य भौगोलिक आकृतियां हैं जो हमारी पृथ्वी पे उपस्थित हैं, जिसमें है देखिए पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, नदियां, झीलें तथा समुद्र। ये सारे के सारे हमारी पृथ्वी पर ही उपस्थित हैं। और इन्हीं से कहीं ना कहीं हमारे जीवन की जो भी मौलिक आवश्यकताएं हैं, वो हमें किन्हीं न किन्हीं प्रकार से इन भौगोलिक आकृतियों से ही प्राप्त होती रहती है। अब हम यहाँ पे आगे चलेंगे। ये तो हमारी पृथ्वी का परिचय हो गया। आगे हम देखते हैं हमारी पृथ्वी की संरचना। तो विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी को एक समय में जहां हम खड़े हैं, वहां से अगर हम जितने दूर हमारी नजरें जाती हैं, बहुत दूर तक अगर हमारी नजरें जाती हैं, तो भी हम हमारी पृथ्वी के बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। इसलिए हम जहां खड़े हैं वहां से देखने पर हमारी पृथ्वी हमें चपटी दिखाई देती, फ्लैट दिखाई देती है। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। जब इसी को, हमारी पृथ्वी को अंतरिक्ष से जाकर देखा गया, बहुत सारे आपने सुना भी होगा कि आज अमेरिका ने रॉकेट भेजा, आज चाइना ने रॉकेट भेजा, या हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, इसरो ने रॉकेट भेजा, चंद्रयान भेजा, ये सब आप न्यूज़ में पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो अंतरिक्ष से जब हमारी पृथ्वी को देखा गया, तो हमारी पृथ्वी चपटी नहीं दिखाई देती, बल्कि ये पूरी तरीके से गोल दिखाई देती है। हमारी पृथ्वी इस तरीके से गोल दिखाई देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गोल है जब पृथ्वी, तो हम गोल चीज में तो अगर खड़े होंगे तो गिर जाएंगे।
बहुत बड़ी है और हम एक बहुत छोटे जगह पे होते हैं, जिससे हमें वहां पे गिरना बिल्कुल भी संभव नहीं, हम नहीं गिर सकते हैं पृथ्वी से। और उसके साथ साथ आप एक बल के बारे में भी पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल। अगर नहीं पढ़े होंगे तो आगे की कक्षाओं में आप आगे के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भी हम गिरते नहीं हैं। पृथ्वी की भी एक शक्ति होती है, वो भी हमें खींचकर, पृथ्वी का एक तो ऊपर में वायुमंडलीय दाब होता है और पृथ्वी की जो शक्ति है, पावर है, उसको हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दोनों बल के कारण हम क्या होते हैं, स्थिर होते हैं, हमें ये बल, दोनों बल गिरने नहीं देते। तो ये पृथ्वी कैसी है, गोल है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो पृथ्वी है ये गोल तो है, लेकिन क्या ये पृथ्वी पूरी तरीके से ठोस है या फिर अंदर से ये खोखली या पोली है। तो उसके लिए यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, आप देख रहे हैं, ये चित्र बना हुआ है। और इस चित्र में सबसे पहले देखिए तो ये जो पृथ्वी है वास्तव में वह अलग अलग परतों में विभक्त है, अलग अलग लेयर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये पृथ्वी जो है वो अलग अलग लेयर्स में बटी हुई है, अलग अलग परतों में बटी हुई है। सबसे ऊपरी परत है उसे कहते हैं भूपर्पटी। उसके पश्चात ठीक उसके नीचे की जो परत है वो कहलाती है प्रवार, और आंतरिक परत है उसे हम एक साथ क्रोड कहते हैं। और ये जो क्रोड है ये दो भागों में बटा हुआ है, एक है प्रवार के ठीक नीचे जिसे बाह्य क्रोड कहते हैं, और सबसे अंदर की जो परत है वह कहलाती है आंतरिक क्रोड। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने इसको समझाने के लिए, आपके घर में ये होगा प्याज, इसका भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है कि जिस प्रकार से मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पूरी तरीके से ऐसा ये गोल है प्याज की तरह, ठीक है। और ये जो प्याज है उसके ऊपर आप देख रहे हैं ये सूखी सी परतें हैं, ये इसका छिलका दिखाई दे रहा है ना। तो ऐसा ही ये भूपर्पटी है, ठीक है। तो इस भूपर्पटी में अर्थात पृथ्वी की जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी परत है जिसको हम भूपर्पटी कहते हैं, यहाँ पे जितने भी प्राणी हैं उनका ये निवास स्थान रहता है। और इस जगह पे ही भूपर्पटी मतलब जो ऊपरी परत है, यहीं पे सबसे ज्यादा ह्यूमस पाया जाता है। खेती का काम हम इसी परत में करते हैं। इसके जितने भी प्राणी हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा था ना, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, पौधे, जंतु, मनुष्य आदि जितने भी हैं, वो सबका निवास स्थान भी यहीं पे है। और साथ साथ ये जो भूपर्पटी है, यहीं पे जितने भी खनिज हैं, एल्युमिनियम है, लोहा, तांबा, सोना, ये सारी जो धातुएं हैं वो हमको इसी भूपर्पटी से प्राप्त होती है। अब इसको प्याज को जब हम काटेंगे तो ये पृथ्वी की लेयर के जैसा होगा। तो ये मैंने काट के रखा हुआ है और इसको कुछ इस प्रकार से कर दिया है, आप देखेंगे। तो ये जो सबसे पहली वाली जो आउटर दिखाई दे रही है, जिसे मैंने ग्रीन कलर से किया हुआ है, हम खेती का काम इसी भूपर्पटी के ऊपर करते हैं, अर्थात हरियाली यहाँ पे पाई जाएगी। तो ये सबसे आउटर लेयर है जिसको हम भूपर्पटी कहेंगे। उसके पश्चात ये जो बीच की वाली लेयर है जिसे हम कहते हैं प्रवार, ये जो प्रवार है यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें होती हैं वो पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं, आप देखेंगे। उसके पश्चात जो तीसरी लेयर है जिसे बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड कहते हैं, इस जगह पे जो भारी धातुएं हैं आयरन और निकिल, ये यहाँ पर पिघली हुई अवस्था में लावा के रूप में पाई जाती है। ये प्याज के अलावा देखिए मेरे पास एक और वस्तु है जिसके द्वारा मैं आपको ये समझा सकती हूँ। ये देखिए, ये एक कपड़ा है जिसपे ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सा ही चित्र है। तो यहाँ पे देखिए ये जो बाहर का ये ब्लू हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये पृथ्वी का सबसे बाहरी हिस्सा है जिसको आप भूपर्पटी के नाम से जानेंगे। और यहीं पे पेड़ पौधे उगेंगे, यहीं पे जीव जंतु रहेंगे,
और यहीं पे विभिन्न प्रकार के जो खनिज हैं, एल्युमिनियम, तांबा, कॉपर, सोना, चांदी और भी अन्य जितनी भी धातुएं हैं वो सब इसी परत से प्राप्त होगी। उसके बाद देखिए दूसरी परत, यह हमने यहाँ पे ये दूसरी परत है प्रवार। तो ये जो प्रवार है, इस प्रवार में पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं, विभिन्न प्रकार की पिघली हुई, जिसमें आग्नेय चट्टान का नाम हम बहुत अच्छे से जानते हैं। आग्नेय चट्टान यहाँ पे पिघली हुई अवस्था में पाई जाएगी। उसके पश्चात यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया ना, क्रोड दो भागों में बटा थी। ये क्रोड है, देखिए आप, क्रोड में ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, तो जो थोड़ी ठंडी हो गई होगी, यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बताया कि आयरन और निकेल पिघली हुई अवस्था में लावा के रूप में यहाँ पाया जाता है। तो जो थोड़ा ठंडा हो गया जो लावा, वो बाह्य क्रोड में पाया जाएगा, और बहुत ज्यादा जो गर्म पिघला हुआ लावा होगा वह आंतरिक क्रोड में पाया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारी पृथ्वी खोखली ना होकर के ये अलग अलग परतों में विभक्त है, और हर परत में कोई ना कोई विशेषता यहाँ पे दिखाई दे रही है, कोई ना कोई वस्तुएं ऐसी पाई जा रही हैं जो कि पृथ्वी के लिए विशेष है। तो इस प्रकार से ये आपका हमारी पृथ्वी के अंतर्गत पृथ्वी का परिचय तथा पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हमने आज किया। यदि इस टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।